हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th का एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो की हमने काफ़ी वीडियो बना दी हैं जिसमें हमने आपको करंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बता दिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आपके पास 5 टाइप्स ऑफ रेशियो होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। सेकंड होता है आपका टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट। उसके बाद होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। देन आपके पास होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और फिर एक और होता है आपके पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं। फर्स्ट ये डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। पिछली वीडियो में हमने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। डेट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, इसके सारे कंसेप्ट हमने आपको समझा दिए हैं पिछली वीडियो में। तो अगर आपको इसको देखना है, इसको समझना है, तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं टोटल एसेट टू डेट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको टोटल एसेट्स और डेट के कंसेप्ट समझाएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड रेशियो करवा रहे हैं हम, जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू डेट। देखिए, नाम से ही आपको फॉर्मूले के बारे में समझ में आ जाएगा। टोटल एसेट टू डेट है तो इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए ना आप पहले समझिए बैलेंस शीट। हालांकि बैलेंस शीट हम हर कंसेप्ट में आपको समझाते रहे हैं ताकि बैलेंस शीट से आप फॉर्मूले याद करने की ज़्यादा जरूरत न पड़े, समझ में आ जाए। बैलेंस शीट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट की इस साइड आपके पास फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स होती है। इनको टोटल करने के बाद आपके पास आता है टोटल एसेट्स। ठीक है, और टोटल एसेट्स की वैल्यू जो होती है टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और टोटल लायबिलिटीज के अंदर आपके पास आता है शेयर होल्डर फंड, करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज को जोड़कर ही आपके पास आता है टोटल डेट। ध्यान रखना, टोटल डेट का मतलब डेट नहीं होता। डेट क्या होता है? जो नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं उसको हम डेट कहते हैं और करेंट लायबिलिटीज होती हैं उसको शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। बात समझ आ रही है? इसमें हमने और भी फॉर्मूले लिखवाए थे। दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमने समझाया था आपको कि इसके अंदर होता है कैपिटल प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है काम पर, तो उसको कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर क्या आता है? कैपिटल, मालिक का पैसा लगा रखा है, और डेट जो हमने कर्ज पे ले रखा है वो पैसा हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। बात समझ आ रही है? और इसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर इसमें हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस प्रॉफिट और लॉस अगर दे रखा होगा तो। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अब ये बैलेंस शीट अगर आपको याद रहेगी ना तो आप सारे फॉर्मूले इसके इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया अभी आपको कि हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेट। तो टोटल एसेट टू डेट, डेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नॉन करेंट लायबिलिटीज से। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आती है, डेट के अंदर क्या क्या आते हैं, डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस प्लस डिवेंचर्स। ठीक है, जितने भी लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी डेट के अंदर आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म्स। ठीक है ना, ध्यान रखना टोटल डेट और डेट दोनों आपस में अलग होते हैं। टोटल डेट के अंदर आपके पास नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज दोनों आती हैं, और इसके अंदर आपके पास आती है सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटीज। बात समझ आ रही है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर डेट निकाल दी हमने, टोटल एसेट्स निकाली है। तो टोटल एसेट्स का तो फॉर्मूला कई प्रकार से बन सकता है आपका। टोटल एसेट्स के लिए या तो आप फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर दो, या तो शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दोगे तो टोटल लायबिलिटीज आ जाएगी। और टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होती है, टोटल एसेट्स के बराबर। किसी भी प्रकार से आप इसमें फाइंड कर सकते हो। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर। बात समझ आ रही है, अगर इस वाले कंसेप्ट को ध्यान रखोगे आप तो कोई भी फॉर्मूले आप फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ रही है, तो इस चीज़ को आप जैसी जैसी मैंने आपको चीज़ें नोट करवा दी हैं, इन चीज़ों को आप पूरा एक पेज पे नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल एसेट टू डेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेट। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि इसमें जो आइडल रेशियो होता है वो आपका होता है 1:1। आइडल रेशियो क्या होता है, 1:1। ठीक है, और ये जो रेशियो है, ये रेशियो बस आपको इतना समझाना चाहता है कि जो टोटल एसेट्स और डेट हैं उसमें हमारे पास कर्ज इतना ज़्यादा तो नहीं है कि हम अपनी टोटल एसेट्स से भी अपना कर्ज पे नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको टोटल एसेट्स और अपना जो डेट है, यानी कि टोटल एसेट्स और डेट आपस में क्या रखना है, बराबर रखना है, ताकि आपका बिजनेस क्या रहे, सही रहे। आपने कर्ज ले लिया एक्स्ट्रा और आपके पास एसेट्स कम है तो कल को आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बाई चांस हमें सारा का सारा जो डेट है एक साथ पे करना पड़े तो हम पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आइडल रेशियो आपका 1:1 होना। इस चीज को नोट करिए फटाफट से और फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चंस को हम करवाएंगे टीएस ग्रेवाल बुक से। टीएस ग्रेवाल बुक से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 टोटल एसेट टू डेट का। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट। टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है ₹5 लाख की। फिर है आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹4 लाख। फिर है आपके पास फिक्स एसेट्स ₹12 लाख। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यह आपके पास है ₹1.5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस यह आपको दे रखे हैं 2.5 लाख, 2.4 लाख सॉरी। एंड करंट एसेट्स दे रखी हैं आपको 1.9 लाख।
एंड करेंट लाइबिलिटीज दे रखा है आपको ₹1,00,000। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एसेट टू डेट। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको टोटल एसेट टू डेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। एक बैलेंस शीट तैयार करिए, रफली, इसे रफली तैयार करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर आपके पास फिक्स एसेट्स लिखनी है, फिर करेंट एसेट्स, फिर यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, फिर करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको गिवन दे रखा है। सबसे पहली चीज़ दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। अब ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा शेयर होल्डर फंड में, यानी कि शेयर होल्डर फंड में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे, प्लस और क्या क्या आ सकता है। अब देखो ये दोनों आ गए। फिक्स एसेट्स कहाँ आएंगी, फिक्स एसेट्स तो फिक्स एसेट्स में आएगी, यानी कि 12 लाख रुपए की, ये 12 लाख रुपए आ गए, प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है आपकी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करेंट एसेट्स, तो ये 1.5 लाख भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल में आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर एक करेंट एसेट्स आपके पास है 1.9 लाख की, और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीज़। तो टोटल कर लेते हैं, इक्विटी है आपके पास कितने रुपए की, 5 लाख, प्लस प्रेफरेंस है 4 लाख, प्लस रिजर्व है आपके पास कितने रुपए, 2.4 लाख। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 11.4 लाख। इस तरीके से ही करंट लायबिलिटीज भी आपकी 1 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटीज अभी आपके पास नहीं है। इसका टोटल हो गया 13.5 लाख, और ये है आपके पास 1.9 लाख। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, इनका टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स हमारे पास पता चल जाएगी। तो टोटल एसेट्स कितनी आ गई, 13.5 और 1.9, तो इसको ऐड कर देते हैं, 13.5 प्लस 1.9 15.4, तो 15.4 लाख आपकी टोटल एसेट्स आ गई। अब देखो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बन गया आपका, अब देखो बैलेंस शीट से आपको ना फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका फॉर्मूला बन गया कि इसके अंदर आपने 12 लाख रुपए लिखे थे, 12 लाख क्या थे, 12 लाख थे फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए 12 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.9 लाख, तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गई कितने रुपए की, 15.4 लाख की। बात समझ आ रही है। तो पहली चीज़ तो आपने सॉल्व कर ली। सेकंड चीज़ आपको क्या निकालनी है, सेकंड चीज़ निकालनी है डेट। डेट का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटीज। अभी नॉन करेंट लायबिलिटीज ही तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब टोटल एसेट्स जो है वो किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर। इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी, 15.4 लाख। अब 15.4 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15.4 लाख में से माइनस करा आपने 11.4 और माइनस करा 1, तो ये आ गया आपके पास 3 लाख। बात समझ रही। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज आपके पास आ गई 3 लाख। किस तरीके से निकाला हमने, नॉन करेंट लायबिलिटीज को निकालने के लिए यानी कि डेट को निकालने के लिए आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया कि टोटल एसेट्स का इस्तेमाल किया। पहले टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया आपने, शेयर होल्डर फंड और माइनस कर दिया आपने क्या, करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स हैं आपके पास 15.4 लाख, शेयर होल्डर फंड है आपके पास 11.4 लाख और माइनस करंट लायबिलिटीज 1 लाख, तो ये आपके पास टोटल आया 3 लाख। बात समझ में आ रही है। देखिए अगर आपने बैलेंस शीट बना ली ना तो आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंस शीट एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आपके पास डेट भी आ गए। अब टोटल एसेट टू डेट का फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। तो टोटल एसेट्स क्या निकली हमारे पास, 15.4 लाख
15.4 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे, नीचे 1 आना चाहिए। 15.4 डिवाइड बाय 3, ये आ गया आपका 5.13:1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। बात समझ आ रही है।